हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आज निकला था मेरठ के लिए। बैराज मैंने क्रॉस कर लिया है, नजीवा से निकल आया हूँ मैं। और आज तारीख हो चुकी है 3 सितंबर 2025 और मैं जा रहा हूँ आज इस एमजी को लेके। एमजी में 2-3 दिक्कतें आ रही थी। जैसे एक तो 120 से ऊपर स्पीड नहीं पकड़ रही थी गाड़ी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी के अंदर चकलाइट आ रही है। और तीसरी, ये पिछला बैक टेलगेट है, ये ऊपर नहीं हो पा रहा। मतलब ऑटोमेटिक ऊपर होता है ये, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। क्या इशूज़ है क्या नहीं है वो वहीं जाके पता चलेगा। लेके चलता हूँ आज मैं सीधा मेरठ शोरूम पे और देखते हैं क्या कंडीशन निकलती है गाड़ी के अंदर, क्या नहीं, वो वहीं जाके पता चलेगा। पहली दिक्कत ये समझ लो, इंजन की चकलाइट आ रखी है क्योंकि ये नहीं थी, दोबारा आ गई है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मिरर का पिछला बैक टेलगेट ये ऊपर नहीं हो पा रहा है ऑटोमेटिक। इसका ये बटन है, ये देखो ये रहा, इसको क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक खुल जाता है। और दूसरा, ये स्पीड 120 से ऊपर नहीं पकड़ रही। हो सकता है इसकी टर्बो काम ना कर रही हो या फिर कुछ और समस्या हो, वो वहीं जाके पता चलेगा जब वो स्कैनिंग पर लगाएंगे। बैराज रोड पर ये बंदर ना हमें हमेशा मिलते हैं। और यहाँ आसपास पता नहीं क्यों एहसास होता है कि यहाँ कोई आसपास मंदिर है क्या है, क्योंकि पीछे तो बैराज की गंगा हो गई, ठीक, गंगा माँ है वो तो हमारी, खैर। लेकिन जो ये हनुमान जी हैं, ये हनुमान जी के दूत हैं, जो ये बंदर हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता यहीं रहते हैं ये, क्योंकि इनका आवागमन सबसे ज़्यादा मंदिरों पर होता है। लेकिन यहाँ पे कहाँ एग्जैक्ट मंदिर हो सकता है मुझे भी आइडिया नहीं है। ये वन वे रोड है बैराज की, और कुछ तो है जो ये इस रोड पर रहते हैं। मुझे एहसास सा होता है कि कुछ है जो ये रुकते हैं यहाँ, यहीं मिलते हैं, वरना ये कहीं नहीं मिलते पूरी रोड पर, बस यहीं मिलते हैं। बैराज के ब्रिज पे भी नहीं मिलते ये, पीछे बैराज के क्या नाम पुल पर भी नहीं मिलते ये। जब भी मिलते हैं यहीं मिलते हैं, बैराज क्रॉस करने के बाद मुजफ्फरनगर रोड पर। और बस थोड़ा सा 1-8 किलोमीटर चलोगे तो ये दिखाई दे जाएंगे। पता नहीं यहीं क्यों रहते हैं आसपास में, जो मंदिर भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये मंदिर पर ही पाए जाते हैं। और आप सभी को पता होगा बैराज बंद होने से बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। अपने यहाँ लोकल वालों को तो सभी पता है, क्योंकि बैराज की रोड जो है मुरादाबाद, बिजनौर, नजीबाबाद से लेके, और जब ये बिजनौर से क्रॉस करते हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली के लिए, तो ये बहुत पास पड़ जाता है। तो अब ये रोड अगर बंद हो जाती है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। समस्या क्या है, सारा इंडस्ट्रियल एरिया मुरादाबाद से लेके और शामली, मुजफ्फरनगर तक है। तो जितना भी माल आता है बरेली और ये आपका ये शाहजहांपुर, बरेली और आपका मुरादाबाद, ये सारा, और ये सिहोरा मिल भी होगी ना चीनी की, है तो यहाँ भी। लेकिन ये सब ट्रांसपोर्टेशन का जो जितना भी सामान है सब इसी रोड से गुजरता है। और मुजफ्फरनगर और क्या नाम शामली तो है इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ से भी इनका आवागमन इसी रोड का ही है, बैराज से ही। तो बैराज जब बंद हो जाती है ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है भाई। पता नहीं गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं। देख लो, चेक लाइट भी गायब हो चुकी है और चेक लाइट अब बिल्कुल भी नहीं आ रही। और बैटरी का ही इशू लग रहा है। देखो 46, 48, 60 तक पहुंच जाती है, उसके बाद फिर अपने आप डाउन हो जाती है। मुझे तो सबसे ज़्यादा बैटरी का इशू लग रहा है इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी टेल गेट मैंने ओपन करके देखा नहीं घर से ही, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि जब तक शोरूम ना पहुँच जाऊँ सर्विस सेंटर, तब तक उनके सामने ओपन ना करूँ, उनसे ही ओपन करवाऊँ, तब भी वो बता पाएंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं। देखो 50 हो गया, अब ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, फिर घट जाती है। 100 नहीं हो रही, नहीं पहले 100 हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम तक तो मैं व्लॉग नहीं बनाता था, लेकिन मैंने देखा है, आई एम श्योर, बट 100 हो जाती थी। अब वो सर्विस सेंटर वाले ही बता पाएंगे बाकी कुछ। मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम, कोहला गांव है ये, पड़ता है बैसुमा के बाद। तो ये अब वो आने वाला है, मेरठ आने वाला है, तो अपना पहुँचते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं वो लोग। अब तो बैटरी कह रहा हूँ, सॉरी, अब तो क्या नाम चेक लाइट भी गायब हो गई। पता नहीं क्या है, या तो कारण ये है कि ये गाड़ी चलती नहीं ज़्यादा, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। जब तक हम रनिंग पर नहीं लाएंगे तब तक ये गाड़ी नहीं कवर कर पाएगी। इसको चलाने के लिए हमें निकालनी ही पड़ेगी, और जब निकलेगी चलेगी तो शायद सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। अब हम चलते तो है नहीं इस गाड़ी को लेके, बहुत कम चलते हैं या लंबा ही जाते हैं। जब भी जाते हैं 1000-2000 किलोमीटर दूर, तो इस कारण चल नहीं पाती। अब देखो क्या सीन है क्या नहीं है, वो तो सर्विस सेंटर वाले ही बताएंगे इसमें क्या दिक्कत आ रही है। बहरहाल अभी चल रहे हैं लेके इसको। लो जी, वापस से आ गए हम एमजी के शोरूम में। ये देख लो सर्विस सेंटर पे। अब देखो बैटरी की परसेंटेज भी ठीक ठाक है, 74 दिखा रहा है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, फिर बताता हूँ मैं सारी कहानी। गाड़ी में 2 मेजर इशू आए हैं। पहला मेजर इशू तो है उसका स्पीड का, 120 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही ना, तो वो उसका टर्बो का ना पाइप फटा हुआ है, तो उसकी चेक लाइट इस वजह से आ रही थी। मतलब वो चेक लाइट का प्रॉब्लम तीसरा नहीं है,
मतलब टर्बो के पाइप की वजह से जो 120 की स्पीड ऊपर नहीं जा रही। अच्छा, दूसरा मेजर इशू ये है कि वो डिग्गी का जो हो रहा है टेलगेट बैक का, वो अभी खुल नहीं रहा क्योंकि उन्होंने शॉकर चेंज कर लिए दोनों। अब वो कह रहे हैं कि कोई वायरिंग कटी हुई है, कहीं से कुछ है, तो वो उसको अब देख रहे हैं। सीट बीट खोल रहे हैं फ्रंट से, पूरा उसका डैशबोर्ड थोड़ा बहुत खोलेंगे और फिर उसमें देखेंगे मेजर इशू कहाँ पे आ रहा है। जब पकड़ में आएगा मैं बताऊँगा अभी आपको। फिलहाल तो गाड़ी में काम चल रहा है, उन्होंने मुझे वेटिंग हॉल में बिठा दिया कि आप बैठ जाओ, हम बता देंगे जैसे कोई दूसरा मेजर इशू मिलता है तो। भाई हो गई गाड़ी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया क्योंकि टाइल गेट की कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे लगा शॉकर ख़राब होंगे या फिर सेंसर ख़राब होगा, मतलब कुछ चीज़ें बताई थी ना रुड़की वाले ने, तो मुझे लगा यहाँ के कुछ, लेकिन इनका सब देखा वाला था तो इन्होंने कर दिया। सिर्फ एक वायरिंग की दिक्कत थी नॉर्मल सी, तो वो वायरिंग चेंज कर दी इन्होंने और गाड़ी जो है ओके हो गई है। और पिकअप में तो इतनी बेहतरीन हो गई। अभी टेस्ट ड्राइव में जब मैं निकला था इनके साथ तो बढ़िया 120 भी एकदम पकड़ रही है 5-7 सेकंड में ही, और बढ़िया होगी, मतलब गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अब गाड़ी बिल्कुल ओके होगी। असल में ऐसा है ना, गाड़ी जब दिक्कत आने लगती है ना तो फिर परेशानी सी हो जाती है। जब गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। रनिंग पे जितनी अच्छी रहेगी गाड़ी उतनी बढ़िया रहेगी। किसी की भी गाड़ी हो, अगर उसको खड़ी रखोगे तो उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको रनिंग पे रखोगे ना तो उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो अब इस गाड़ी को हम ज़्यादातर ले जाने की कोशिश किया करेंगे और रनिंग पे रखेंगे क्योंकि ये खड़ी रहती है, ज़्यादा चलती नहीं है। और मौसम देख लो मेरठ का, मेरठ जा रहा हूँ मैं अभी। मेरठ में एक छोटा सा काम है, वो निपटा के सीधा घर की ओर निकलूँगा। और ये देख सकते हो आप, बारिश पड़नी शुरू हो गई। मतलब काफ़ी 2.5-3 घंटे से बारिश पड़ रही है। मैं दिखा नहीं पाया उस वक्त क्योंकि गाड़ी के ही काम में लगे हुए थे, तो थोड़ा सा मतलब बिजी सा हो गया था, मैं तो दिखा नहीं पाया बिल्कुल भी। तो मौसम काफ़ी ख़राब है और मैंने घर पे बात की थी नजीबाबाद में अपने, तो वहाँ बारिश नहीं पड़ी, वहाँ धूप निकल रही है। अब देखते हैं बारिश कहाँ तक मिलेगी। मेरठ पार करने के बाद मिलता हूँ मैं आपको। मेरठ में भी बहुत बुरा हाल है, जगह जगह पानी भर रखा है। पीछे भी था, मैंने शूट नहीं किया था। शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहाँ रस ज़्यादा था, या थोड़ा कम है, मैं सोचा कर लेता हूँ। ये देखो कितना पानी भर रखा है। स्मारक है कोई, शहीद स्मारक, ये अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक है। बताओ कितना पानी था भर रखा। रोड वोड बिल्कुल कंस्ट्रक्शन ख़राब हुई पड़ी है। मेरठ में बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है भाई मेट्रो का। ये देखो कितना बेगम पुल का स्टेशन बना दिया गया है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, काफ़ी सुंदर सा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा। और पीछे भी एक स्टेशन निकला है वैशाली के नाम से, वो भी काफ़ी बड़ा, और वहाँ तो पार्किंग भी कर रखी है। पता नहीं बारिश अपने यहाँ भी हो रही नहीं हो रही। मेरठ तो पार कर लिया मैंने, इचोली पहुँचने वाला हूँ और काफ़ी बारिश हो रही है यार। और बड़ा रिस्की रहता है ना शूट करना ड्राइव के वक्त, और बारिश पड़ रही हो तो और ज़्यादा। ये देख लो आप, गाड़ी की स्पीड भी नहीं पकड़ती, लेकिन गाड़ी एक नंबर हो चुकी है। ये जो 2 कमियाँ थी ना, इन 2 कमियों ने ना गाड़ी की पूरी तसल्ली कर दी आज। ये लगा लो कि इतनी मस्त चल रही है ना गाड़ी, बहुत गजब, वरना बहुत दिक्कत आ गई थी। अब देखो बारिश पता नहीं कब तक कहाँ तक पड़ेगी। भूख भी लग रही है, कुछ खाया भी नहीं है। आगे चल के खाऊंगा कुछ, या तो बैसूमा में खाऊंगा। अब देखता हूँ कहीं जो मिल जाए वहीं खाऊंगा। निकलता हूँ यहाँ से, मिलता हूँ अभी आगे चल के। बैसूमा आके मिला खाने पीने को, वरना कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। और एक चीज़ और है कि बारिश बहुत हो रही है यार, बारिश इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या यार। और हरियाणा पंजाब में तो बहुत बुरा हाल हो गया, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इतनी भयंकर बारिश और इतना भयंकर पानी ऐसे आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ भी लगातार बारिशें हो रही हैं, लेकिन बूंदाबांदी ये ना शरीर को भी और मकान को भी कमज़ोर कर देती है, और रोड तो कमज़ोर हो ही जाती है बरसात में। अब ये देखो इन हाईवे का क्या फ़ायदा, ये हाईवे बना तो रहे हैं, जब तक पानी की निकासी का सिस्टम नहीं करेंगे तब तक तो ये हाईवे भी नहीं रुकेंगे। अभी देख लो गुंबदकार कैसे हाईवे बना रखा है यहाँ, ऐसे पट में और फिर ऐसे लेफ्ट में, मतलब क्यूब करके। अब ये देख लो वी का आकार दे रखा है ना एक तरह से, तो ये ढोल की सी बना दी है, तो सब गिर जाएगा अगर जो है अगर नहीं टिका तो पानी की वजह से सब बह जाएगा। देखो ऐसा लग रहा है जैसा अब इधर को गिरा। भाई देख रहे हो गंगा का पानी कितना उफान मार रहा है, अभी भी बहुत पानी है, बहुत। मैं परसों पहले दिन आया था तब भी बहुत था, और आज तो देख लो बहुत ही ज़्यादा है भाई, विकट पानी है। इतना विकराल रूप में तो मैंने बैराज का कभी नहीं देखा जितना वो रखा है, बहुत बुरा हो रखा है भाई। ये देख लो आप, इस कदर पानी चल रहा है बहुत। इसका मतलब ऊपर से पानी बहुत आ रहा है, यहीं पानी की, यहाँ जो बरसात हो रही है वो बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन पहाड़ में जो बारिश हो रही है वो बहुत भयंकर हो रही है। इतना उफान तो हमने कभी नहीं देखा भाई, जितना हो रखा है, इतना पानी है भगवान। देखो मैं किरतपुर पहुंच चुका हूँ, और ब्लॉग को ज़्यादा लंबा क्या खींचना, क्योंकि ज़्यादा कुछ लंबा बनाने के लिए था ही नहीं। मैंने आपको बताई दिया MG हेक्टर में 2 कमियाँ थी। पहली कमी
यही थी कि चेक लाइट आ रही थी और 120 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही थी, तो उसमें टर्बो का सिर्फ पाइप फटा था। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी गाड़ी का पिकअप अगर डाउन हो रहा है तो सबसे पहले टर्बो का पाइप या फिर टर्बो चेक कराएं। और दूसरा, ये बैक टेल गेट किसी की गाड़ी का ऑटोमेटिक हो तो भैया वायरिंग का ध्यान रखें, चूहों का ध्यान रखें। इन चूहों ने ही जो है वायरिंग काट दी है इसकी, तो इस वजह से टेल गेट पूरा करंट नहीं ले पा रहा था। अब जब से वो लीड चेंज करी है बहुत बढ़िया चल रहा है टेल गेट बैक। तो बस इतना ही कुछ था, ये दोनों चीज निमट चुकी है और मैं अब नजीवास पहुंचने वाला हूँ। किरतपुर से निकल रहा हूँ। ये रहा किरतपुर में हनुमान जी का मंदिर। तो मैं इस ब्लॉग को ना अब यहीं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आगे को कुछ बनाने के लिए है भी नहीं, अब अंधेरा होने वाला है। तो इस ब्लॉग को ना मैं अब यहीं रख रहा हूँ। ओके, आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। ओके, और मिलता हूँ मैं इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट ब्लॉग में, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग में ऐसे ही बीच बीच में डालता रहूंगा जो काम के होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।